सब में सच्चाई को सोई, तिसदा किया सब किश होई। हुक्म पिछाने सोए को जाने, बंदा कहिए सोई। हुक्म पिछाने सोए को जाने, बंदा कहिए सोई। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 14ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। न किश जन्मे न किश मरे, आपन चलत आप ही करे। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਕੁਛ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਦੇ, ਪਸ਼ੂ, ਪਕਸ਼ੀ, ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਆਦਿ ਜੰਮਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਚਪਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੋੜ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਮਨ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋੜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ।
यानी कि कुछ भी नष्ट नहीं ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਾਇਆ ਬੋਖੰਡ ਖੋਜਤੇ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈ, ना किश आए बो ना किश जाए बो, राम की दुहाई। भगत पीपा जी कहते हैं, मैं अपने अंदर झाती मारी ते मैनू 9 खजानियां की प्राप्ति हो गई। 9 खजाने उस वक्त सब तो बड़ा धन मन्निया जाता सी। 9 खजानियां की प्राप्ति हो गई, मतलब भगत पीपा जी नूं ये पता लग गया कि ना कुछ आउंदा है ते ना कुछ जांदा, यानी कि ना कुछ जमदा है ते ना कुछ मरदा है। न किछ जन्मे न किछ मरे, आपन चलत आप ही करे। चलत का मतलब ये जो संसार चल रहा है हमेशा बदल रहा है। आपन चलत आप ही करे, यानी कि इस संसार में परमात्मा आप ही चला रहा है। यानी कि कर्ता परमात्मा है। असी अपने आप को कर्ता समझ लेंदे हां ते फिर असी जो चाहते हैं वो नहीं हुंदा तां असी दुखी हुंदे हां। जो ये जान लेंदा है कि कर्ता परमात्मा है, वो फिर दुखी नहीं हुंदा, क्योंकि जो भी परमात्मा करता है उन्होंने मंजूर है। वो फिर परमात्मा के हुक्म दे विच चलता है। गुरु नानक देव जी जपजी साहब दे विच दसदे हैं, किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। अगर असी अपना दुख दूर करना चाहते हाँ, अगर असी सच जानना चाहते हाँ, तो सानू परमात्मा का हुक्म मनना पड़ेगा। आवन जावन दृष्टन दृष्ट, आज्ञाकार तारी सब सृष्ट। जो भी आउंदा है ते जो भी जांदा है इस दुनिया ते, जो भी सानू दिखाई देंदा है ते जो भी नहीं दिखाई देंदा, सारा कुछ परमात्मा के हुक्म दे विच चल रहा है। ते अगर सारा कुछ परमात्मा के हुक्म में चल रहा है तो असी भी परमात्मा के हुक्म में चल रहे होवांगे। धर्म का मकसद ये है कि असी ये जान लीए कि असी परमात्मा के हुक्म में चल रहे हैं। जिन्नी देर तक असी ये नहीं जान लेंदे उन्नी देर तक असी दुखी रहांगे।
ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ, यानी कि हर कोई मेरा हुक्म मने। लेकिन मुसीबत ये है कि हर कोई यही चाहता है, फिर कौन किसका हुक्म मने? कोई नहीं मनना चाहता, हर कोई हुक्म चलाना चाहता। ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਉਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? क्योंकि असी जो चाहते हैं वो खरीद सकिए। अगर असी बीमार हो गए हाँ तो फिर असी डॉक्टर खरीद सकते हैं। अगर जरूरत पवे तो वकील खरीद सकते हैं। और जिन्ना महंगा वकील असी खरीदांगे उन्ने साडे चांस ज्यादा हैं अपना मुकदमा जितन दे। अहुदा हासिल करना, पैसा इकट्ठा करना कोई माड़ी गल नहीं है। जेकर उहदे नाल नाल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਸੰਗ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਲਾਵੇ, कोट कर्म कर तो नरक जावे। जे नाम नाल साडा प्रेम नहीं है, जे परमात्मा नाल साडा प्रेम नहीं है तो साडे सारे कर्म बेकार हैं। सानू नरक जान तो नहीं रोक सकते। क्योंकि जिन्नी देर तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तब तक सानू संतुष्टि नहीं होएगी, तब तक सानू आनंद की प्राप्ति नहीं होएगी। ते जे असी संतुष्ट नहीं होए ते साडा जीवन सफल नहीं होया। तो फिर सानू दोबारा जन्म लेना पवेगा। फिर उस स्कूल दे विच, उसे क्लास दे विच फिर भर्ती होना पएगा, सारा कुछ नवे सिरे तो जो पहला कीता सी। ते ये सारा कुछ असी दोबारा 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 करते रहांगे जिन्नी देर तक सानू परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। आपे आप सगल में आप, अनेक जुगत रच थाप उथाप। आपे आप सगल में आप,
ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਇਟ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ। So we all are in a race. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰੇਸ ਹੈ। ਔਰ ਰੇਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਆਵਰ ਈਗੋ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। Competition means fighting within some preset rules. So पर गुरु गोबिंद सिंह भी लड़ते हैं। गुरु गोबिंद सिंह अपनी हौमे ਵਧਾਉਣ ਲਈ नहीं लड़ते। भगवान कृष्ण भी लड़ते हैं, पर भगवान कृष्ण अपनी हौमे ਵਧਾਉਣ ਲਈ नहीं लड़ते। जो हिंदुओं का सब तो पवित्र ग्रंथ है गीता, वो महाभारत के युद्ध के दौरान लिखा गया। हिंदुओं का एक बड़ा सुंदर लफ्ज है लीला। लीला संस्कृत का लफ्ज है, इसका मतलब है खेल। वो कृष्ण के जीवन को कहते हैं कृष्ण लीला हिंदू। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि कृष्ण वास्ते कृष्ण का जीवन एक खेल सी। कुछ हासिल करने वास्ते नहीं सी, केवल एक खेल सी। इन्हें परमात्मा भी खेलता है, कुछ हासिल करने वास्ते नहीं।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਖੇਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਆਪੇ ਸਭ ਕਟ ਭੋਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਰਸਿਆ ਭੋਗੀ ਜਿਉ, ਹਰ ਆਪੇ ਜਗ ਤੋਂ ਪਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਖੇਲੇ ਬੋਰੰਗੀ ਜਿਉ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਭੇਸ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रच थाप अताप। परमात्मा अनेका तरीकों नाल इस जगत नूं बनाउंदा है ते फिर आपे ही उसनूं खत्म कर दिंदा है। यानी कि साडा जन्म भी परमात्मा करता है ते साडी मौत भी परमात्मा ही करता है। पर असी जीवन चाहते हैं, मौत नहीं चाहते। पर असी चाहते हैं जीवन लंबा, कदे मौत ना होवे। असी चाहते हैं कि असी हमेशा ही जवान रहिए। जवान रहने वास्ते असी बड़ा कुछ करते। अगर कोई बीमारी आती है तो असी दुखी हो जाते हैं। बीमारी एक छोटी जी मौत, इदा जिंदगी के विच छोटियां छोटियां मौतां आउंदियां हन, उत्थे भी असी हारदे हां। छोटी मौत, नुकसान हुंदा है, छोटी मौत। तां असी जीवन चाहते हैं, लंबा चाहते हैं, मौत नहीं चाहते। पर मौत आती है, छोटी छोटी मौत आती है रोज, वड्डी मौत अखीर दे विच आती है। बुढ़ापे विच थोड़ा थोड़ा करके असी रोज मरते हैं। बुढ़ापे विच पता लगता है, जवानी च पता नहीं लगता। ते पर सारियां बीमारियां जो हैं उन्हां दा सानू जो दुख हुंदा है वो साडी हौमे दे कारण हुंदा है। सो सब तो वड्डी बीमारी जो है वो साडी हौमे है। अगर साडी हौमे ना होवे तो सानू कोई भी बीमारी दुखी नहीं कर सकती, बुढ़ापा दुखी नहीं कर सकता। गुरु अमरदास जी दसदे हैं, हौमे वड्डा रोग है, पाए दूजे कर्म कमाए। नानक मनमुख जीव दियां मुए, हर विसरिया दुख पाए। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि हौमे सब तो बड़ा रोग है। और मनमुख जो है, मनमुख का मतलब वो इंसान जो हौमे विच जींदा है। गुरमुख मतलब वो इंसान जो गुरु दा हुक्म मनदा है, जो गुरु दी सिक्ख्या ते चलदा है। सो मनमुख कहते हैं जीउंदियां ही मरिया होया है। क्यों जीउंदियां होया मरिया होया है?
क्योंकि परमात्मा तो विछड़ के सिर्फ दुख ही मिलता है, क्योंकि वो दुखी रहता है। इस करके अगर वो सुखी नहीं है तो वो मौत के बराबर है, क्योंकि परमात्मा जिसनों मिल जाता है उसनों फिर कोई दुख नहीं है, वो असल दे विच जीउंदा है। गुरमुख जो है जीउंदा है, मनमुख जो है वो मरिया दे बराबर है। अविनाशी नाही किश खंड, तारन तार रह्यो ब्रह्मंड। अविनाशी नाही किश खंड, अविनाशी का मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता। गुरु अर्जन देव जी परमात्मा नूं कहंदे हन अविनाशी है, परमात्मा का कदे नाश नहीं हुंदा, परमात्मा हमेशा हमेशा लई है। परमात्मा अकाल है, अकाल का मतलब उस समय विच नहीं है। जो भी चीज समय दे विच है, समा उसनूं नष्ट कर दिंदा है। ये साडा शरीर ते मन समय विच पैदा होया है, समा इसनूं नष्ट कर देगा। साडे शरीर दी तां एक ही जीवन है, लेकिन मन दा लंबा जीवन है। मन जो है शरीर बदल बदल के फिर दोबारा जन्म लेंदा रहता है। ते साडी आत्मा जो है वो हमेशा हमेशा लई है, ओदा ना जन्म है ते ना मौत है। अविनाशी नाही किश खंड, तारन तार रह्यो ब्रह्मंड। परमात्मा नूं खंड खंड नहीं किया जा सकता। अविनाशी नाही किश खंड, परमात्मा दे हिस्से नहीं किए जा सकते, परमात्मा दे टुकड़े नहीं किए जा सकते। Because God is not a thing. God is formless, does not have any form. So God cannot be divided. वो पूरे दा पूरा हर जगह मौजूद है। गुरु अर्जन देव जी दसते हैं, कौन उपमा देओ कौन बढ़ाई, पूरन पूर रह्यो सब ठाई। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि परमात्मा जो है वो पूरे का पूरा हर जगह मौजूद है। इस करके जिसनों परमात्मा मिलता है पूरे का पूरा ही मिलता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर वो पूरे का पूरा ही मौजूद है। अविनाशी नाही किश खंड, तारन तार रह्यो ब्रह्मंड। तारन तार रह्यो ब्रह्मंड यानी कि सब कुछ परमात्मा दे विचों ही पैदा होता है ते परमात्मा दे विच ही चल रहा है। जिवें एक मछली पानी च पैदा होती है, पानी विच जींदी है ते पानी विच ही उसकी मौत हो जाती है। इदां असीं भी परमात्मा दे अंदर पैदा होंदे हां, जन्म लैंदे हां, परमात्मा दे अंदर जीउंदे हां ते परमात्मा दे अंदर ही साडी मौत हो जाती है।
अलख पेव पुरख परताप, आप जपाए तो नानक जाप। अलख अभेव पुरख प्रताप। अलख का मतलब जिस बारे लिखिया नहीं जा सकता, परमात्मा के बारे लिखिया नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि हुण तक जो परमात्मा बारे लिखिया गया है वो अधूरा है, क्योंकि परमात्मा बारे पूरी तरह नहीं लिखिया जा सकता। उसनूं शब्दां दे विच कैद नहीं किया जा सकता, अखरां दे नाल बयान नहीं किया जा सकता। गुरु ग्रंथ साहब दे विच जो भी परमात्मा बारे लिखिया गया है वो साडी मदद लई है, क्योंकि पूरी तरह परमात्मा लई नहीं लिखिया जाता। वो साडी की मदद करता है? जो लिखिया गया है परमात्मा बारे, वो सानू परमात्मा तक पहुंचने विच मदद करता है। गुरु ग्रंथ साहब जो है वो परमात्मा तक पहुंचने का तरीका है, पंथ है। पंथ का मतलब रास्ता, परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है। अलख अभेद पुरख प्रताप। अभेद का मतलब जिसका भेद नहीं जानिया जा सकता, परमात्मा का भेद नहीं जानिया जा सकता। कोई ये नहीं जान सकता कि परमात्मा किड्डा वड्डा है। कोई ये नहीं जान सकता कि परमात्मा की कर रहा है, किद्दां कर रहा है, किवें कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये नहीं जाना जा सकता। अलख अभेव पुरख प्रताप। पुरख प्रताप का मतलब वो चानन की तरह है, चानन नहीं है, चानन की तरह है। यानी कि वो चेतन है। ही इज कॉन्शियस बीइंग। अलख पेव पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप। अगर परमात्मा सानू नाम जपाए ता असी नाम जप सकते हैं। साडे वड्डे भाग हन जे असी नाम जपते हैं। इस करके परमात्मा अगे अरदास करिए, हे परमात्मा मैनू अपना नाम दे। जिवें गुरु नानक देव जी दसते हैं, करता तू मेरा जजमान, एक दखना हो तो पे मांगू, देवो अपना नाम। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि परमात्मा मैं तेरे तो सिर्फ एक ही चीज मंगता हूं कि मैनू तू अपना नाम दे, मैनू होर कुछ भी नहीं चाहिए। एक दखना तो पे मांगू, एको ही चीज मंगता हूं मैं तेरे तो कि मैनू तू अपना नाम दे। असीं भी ये अरदास करिए तो परमात्मा साडी झोली दे विच नाम पा देगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज केवल इन्ना ही। तुसी बड़े सारे ने बड़े प्यार नाल सुनिया, तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।